वेलकम टू माय चैनल। तो मित्रों, आज हम आयु से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले हम कॉन्सेप्ट पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे, जिससे कि प्रश्नों को करने में आसानी होगी। तो देखिए कि कोई व्यक्ति राम है और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए आप श्याम है। तो वर्तमान में राम की उम्र अगर 10 वर्ष है और श्याम की अगर 20 वर्ष है, तो हमसे 5 साल बाद की पूछी जाए तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, 5 इसमें भी ऐड कर देंगे, तो दोनों की उम्र हो जाएगी, राम की हो जाएगी 15 साल और श्याम की हो जाएगी 25 साल। अगर यही हमसे कहे कि श्याम की 5 वर्ष पहले की आयु बताइए और राम की 5 वर्ष पहले की आयु बताइए, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि 5 वर्ष पहले की आयु है तो इसमें हम 5 घटा देंगे राम की आयु से और श्याम की आयु से भी 5 घटा देंगे। तो जब दोनों को घटाएंगे तो राम की आयु आएगी 5 वर्ष और श्याम की आएगी 15 वर्ष। इसी कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। देखिए 3 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को हम मान लेते हैं ए, बी और सी। ए का दिया है अनुपात 2:3:4। अब इनका योग जो है वो औसत में दिया है 33 वर्ष। 3 व्यक्ति हैं तो 33 × 3 करेंगे, 33 का 3 में इंटू करेंगे तो आएगा 99 आ गया। अब हमें पूछा गया है कि बड़े बच्चे की आयु बताइए। तो सबसे बड़ा व्यक्ति है इसमें सी। तो देखिए सी का रेशियो दिया गया है 4। तो हमें करना क्या है, 99 में इंटू करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे तीनों अनुपातों का योग। तो तीनों अनुपातों का योग कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 चौक 44। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 44 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए एक माँ है, एक पुत्र है, दोनों का रेशियो दिया गया है 7:3। इनकी उम्रों का योग है 60 वर्ष। अब देखिए हमें करना क्या है कि दोनों का अंतर जो है वो है 7 और 3 का 4 वर्ष। हमसे अंतर ही पूछा गया है तो 60 में गुने करेंगे 4, डिवाइड कर देंगे दोनों के योग से, 7 3 हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 4 में इंटू करेंगे तो आएगा 24। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्र का योग 81 साल है। 9 साल बाद उनकी आयु क्या हो अनुपात में क्या होगी। देखिए स्त्री तथा लड़की है तो हम लिख लेते हैं स्त्री, दूसरे में लड़की का अनुपात दिया गया है 4:5। उनके उम्रों का योग जो है वो है 81 साल। तो देखिए 81 को हम 4 5 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 9। 9 से 81 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। 9 को 4 5 में इंटू कर देंगे तो 9 चौक 36 और 9 पना 45। हमसे पूछा गया है 9 साल बाद, तो 9 दोनों में ऐड कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15, यानी कि ये हो गया 45 और ये हो गया 54। तब इसको 9 से काटेंगे तो 9 पना 45 और 9 6 54। रेशियो आ गया 5:6। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल तथा शंभू की उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल के बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, हम इनके नाम लिख लेते हैं। एक है कमल और दूसरा है शंभू। इनका अनुपात दिया गया है 7:4। अब कह रहा है कि उनकी उम्रों का योग है 44 साल। तो उनकी उम्रों का योग जो है, अनुपात से हम इसको जोड़ लेंगे। 7 4 11, 11 से 44 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। 4 को 7 और 4 में इंटू कर देंगे तो 7 चौक 28 और 4 चौक 16। हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष बाद। तो देखिए 8 8 दोनों में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36 साल, ये हो जाएगा 24 साल। जब इसको काट लेंगे 6 से, 6 6 36, 6 चौक 24, फिर 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है शंभू तथा कमल, और हम पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कमल तथा शंभू, तो उल्टा पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 2:3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 8 वर्ष होगा। उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? तो देखिए, एक है चंद्रिका, नाम लिख लेते हैं चंद्रिका। दूसरी है गोमती। इनका रेशियो दिया गया है 4:5। अब देखिए, हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। देखिए 4 वर्ष बाद होगा ना, तो रेशियो हमें वर्तमान का दिया है, तो टोटल इसमें 80 दिया गया है, तो 4 4 8 वर्ष हो गया दोनों का। तो हम इसमें से 8 वर्ष घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो आएगा 72 साल। 72 को 4 5 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 72 को जो हम दोनों को योग करेंगे तो 9 4 और 5 हो गया 9, 9 8 72, यानी कि 8 है। 8 को 4 5 में इंटू कर देंगे तो 8 चौको 32 और 8 5 40। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 4 जो है दोनों में हमें इसको ऐड करना होगा। तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 36 साल और ये हो जाएगा 44 साल। जब इसको हम काट देंगे तो देखिए, इसको हम काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 एकम, तो आगे रेशियो 9:11। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष हो तो अरुण की आयु क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले तो इनके नाम लिख लेते हैं। एक है अरुण, दूसरा है भूषण, तीसरा है अनिल। अब इनका जो है कह के आ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है। तो देखिए, अगर हम अनिल को 2 मान लें और भूषण को 6 मान लें और अरुण को 4 मान लें, तो देखिए हमसे कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है। तो देखिए अनिल को हमने 2 मान लिया, तो ये इससे 2 साल बड़ा है और इससे 2 साल छोटा है। तो इसको हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो रेशियो आ गया 2:3:1। अब हमसे पूछा है कि भूषण तथा अनिल की आयु का योग। तो देखिए भूषण ये रहा, अनिल ये रहा, इन दोनों की जो अनुपात का योग है वो हो गया 4 साल, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 58 साल। तो इसको जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 और ये आएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि 14.5 आ गया। 14.5 को हम जब हमसे कह रहा है कि अरुण की आयु, तो अरुण की आयु का अनुपात कितना है 2, तो 2 में जब 14.5 को इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 29 साल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल हो तो राकेश की उम्र क्या होगी। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो हम लिखेंगे पहले राकेश, दूसरा है राजेश और तीसरा है मुकेश। तो देखिए इनका हमें रेशियो बनाना है। तो रेशियो कैसे बनाएंगे, अगर हम मुकेश को 2 मान लें तो इससे जो है राकेश बड़ा है। तो देखिए इससे जितना बड़ा, अगर हम इसको 4 मान लें और इसको 6 मान लें तो देखिए मुकेश राकेश से उतना ही बड़ा है जितना राजेश से। तो 2 साल इससे बड़ा है तो ये भी 2 साल बड़ा होगा। तो अब ये रेशियो आ गया, इसको हम काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, रेशियो आ गया 2:3:1। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल है। तो देखिए राजेश और मुकेश का रेशियो का अनुपात है 3:1। तो ये हो गया 4 साल। अब 4 बराबर हमें दिया है 48 साल। तो 4 से जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 12 साल। 12 साल ये आ गया है। अब देखिए 12 साल ये आ गया है और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि राकेश की आयु क्या होगी। तो देखिए राकेश का अनुपात दिया है 2। तो 12 में 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। अरुण तथा विमल की उम्रों का योग 40 साल है तो अशोक की उम्र क्या होगी। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है। तो देखिए हम पहले अशोक लिख लेते हैं, अशोक, विमल, तीसरा है अरुण। अब देखिए हमें रेशियो इनका बनाना है। तो रेशियो हम बनाएंगे कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा। अगर हम अरुण को कुछ भी मान लें तो हम 2 ही मानते हैं। अगर हम इसको 2 मानेंगे तो हम अशोक को 4 मान लेते हैं, इसको 6 मान। तो देखिए अरुण अशोक से उतना ही बड़ा है यानी कि 2 साल बड़ा है। तो विमल से उतना ही छोटा यानी कि 6 मान लिया विमल को। तो 2 साल का अंतर इसमें हो गया, 2 साल का अंतर इसमें हो गया। अब इसको हम लोग काट लेंगे रेशियो बनाने के लिए। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, रेशियो आ गया है 2:3:1। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग। तो देखिए अरुण तथा विमल की उम्रों का अनुपात दिया गया है 3:1। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और 4 आ गया है। और हमें 4 बराबर दिया है 40। तो 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 10 साल। और अशोक की आयु पूछी तो अशोक का हमें रेशियो दिया गया 2। तो 2 का इसमें इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 20 साल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। एक है अमर और दूसरी है अंजलि। इनका रेशियो दिया गया है हमें 2:3। प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद इनका रेशियो हो जाता है 3:4। तो देखिए रेशियो में कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 3 वर्ष पहले जो रेशियो का अंतर होगा वही 3 वर्ष बाद होगा। तो देखिए इसमें अंतर है 1 दोनों में, तो हमें रेशियो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें वर्तमान पूछा गया तो वर्तमान रेशियो है इनका 2:3। तो 3 का इंटू कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। हमसे पूछा गया है कि अमर की आयु, अमर है पहला वाला तो इसलिए ये हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आज का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद यह 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए 2 व्यक्ति दिए गए हैं, एक है कमल, नाम लिख लेते हैं इनके, एक है कमल, दूसरा है सुरेश। तो
इनका 6 वर्ष पहले, तो देखिए 6 वर्ष पहले का अनुपात है 6:5। फिर 4 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना है 11:10। अब देखिए हम देखेंगे इसमें अंतर बराबर है या नहीं। देखिए इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर है, तो यानी कि अनुपात बराबर है। अब इसको हम घटाएंगे तो देखिए 6 इनका हम लेते हैं रेसिप्रोकल, तो 11 में से 6 गया तो ये बचा 5, 10 में से 5 गया तो बचा 5। तो देखिए बराबर आ गया। अब दोनों का जो ईयर दी गई होती हैं 6 साल और 4 साल, इनको हमें जोड़ना पड़ता है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10। अब जो अंतर होता है दोनों का उसमें हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो 5 आया अंतर, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी हो गया 10। इनका हो गया 2 साल। अब हमसे पूछा गया वर्तमान, तो देखिए वर्तमान पूछा गया है, तो अब हमें इन दोनों में इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर हम इसमें इंटू करेंगे तो 6 साल पहले वाला होगा, तो हमें फिर 6 जोड़ना पड़ेगा। बाद में करेंगे तो 4 घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम पहले वाले में करते हैं, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। तो अब हमें इसमें 6 साल जोड़ने पड़ेंगे दोनों में, तो 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 वर्ष और ये हो जाएगा 16 वर्ष। हमसे पूछा गया है सुरेश यानी कि दूसरे वाले की आयु, तो देखिए दूसरा वाला सुरेश है, इसका रेशियो ये होगा तो 16 वर्ष। 16 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आगे भी हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। धन्यवाद मित्रों।